हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए आज बनाते हैं हम अपने बिहार का फेमस दाल चावल भुजिया। हम तो बिहारी लोगों का बहुत पसंद आता है दाल चावल भुजिया, तो उसी की रेसिपी आज बनाने जा रही हूँ। तो आप कोई सा भी दाल ले सकते हैं। मेरा अरहर और मसूर और मूंग का दाल है जो कि मैं ले ली हूँ। अपने हिसाब से आप जितना बनाना होगा ले लीजिएगा। तो ये दिखा रही थी, इसको अच्छे से पहले हम तो पानी में भिगा के छोड़ देंगे। हाँ, बिना धोए भिगा दीजिएगा थोड़ा देर, बस 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो गया तो देखिए इस पे का जो पाउडर रहता है ना अच्छे से इसमें सोप होके निकल जाता है। ऐसे थोड़ा सा हाथ से मलेंगे तो अच्छा से निकल जाता है। तो मैंने धो के इसको अच्छे से भिगा के पानी में इसको रखा था थोड़ा देर 5 मिनट, और इसमें नमक हल्दी डाल के और कुछ नहीं डालेंगे, बस इसको हमको बॉईल करना है। अब ये फूल गया है ना, बिल्कुल भी एकदम शादियों वाला दाल बन के रेडी होगा, आप देखिएगा। और हाई फ्लेम पे ही मैं 3 सीटी लगाऊंगी क्योंकि हमारा दाल फूला हुआ है, टाइम नहीं लगेगा। और देखिए तब तक मैं दाल फ्राई करने के लिए ले ली हूँ। तो स्पेशल सामान आप दिखाऊंगी एक ठो इसमें। तो देखिए मेथी ली हूँ मैं। हाँ, मेथी से हम तड़का लगाएंगे दाल में, एकदम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा हमारे दाल में। तो देखिए मैं सारा कट कर ली हूँ, प्याज और टमाटर, धनिया, और ये हमारा मेथी है। और हरी मिर्च को मैंने काटा नहीं है बारीक, ऐसे बीच से ही फाड़ के इसमें डाल दी हूँ। और चलिए तब तक हमारा अभी कुकर सीटी दे रहा है, हो गया है। उधर साइड में मैं रख दी थी और इधर कढ़ाई रख के तड़का बना लेती हूँ क्योंकि अभी हमें सब्जी बनाना है तो फटाफट करना पड़ेगा। तेल को हमारा गर्म हो गया था तो मैं थोड़ा सा ऐसे हिला लेती हूँ। और इसमें देखिए थोड़ा सा जीरा का तड़का लगा के आपको और प्याज और मिर्चा को इसमें ऐड कर देना है और इसको फ्राई करना है। तो ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस खाली हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक हमें फ्राई करना है। और फ्राई हो जाएगा तो हमें इसमें अपना मेथी जो है ऐड कर देंगे बारी बारी से। हाँ, मेथी पहले ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा भूनिएगा नहीं मेथी को, नहीं तो वो थोड़ा टेस्ट अच्छा नहीं आता है। आप डरिए नहीं कि आपका दाल कड़वा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसका खुशबू इतना अच्छा आता है ना बनाते टाइम कि आप रेस्टोरेंट भूल जाएंगे। एक बार बना के ज़रूर खाइएगा, ये दाल बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम थोड़ा सा मेथी को भी फ्राई कर लेंगे और इसके बाद से हम टमाटर को इसमें ऐड कर देंगे। और टमाटर डालने के बाद हल्का सा नमक डालिएगा क्योंकि दाल में ऑलरेडी हम लोगों ने नमक डाला है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे सिर्फ ये मसाले के लिए ही और कुछ नहीं। थोड़ा सा ऐड करके मिक्स करेंगे इसको, थोड़ा सा के लिए हम इसमें ढक देंगे। और चलिए आप सभी को हमारा देवरानी जेठानी किचन ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दो। छोटा सा कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, आप किस जगह से हमारा वीडियो देखते हैं। तो देखिए हमारा टमाटर भी मस्त गल गया था तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूंगी। देखिए ऐसे टमाटर कर देते हैं। अभी इसका छिलका पता नहीं कैसे प्लास्टिक जैसा आ रहा है, तो सारा छिलका ऐसे निकल जाता है। तो भरसक में आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। तो देखिए हमारा दाल भी इधर कितना अच्छा हो गया था। ऐसे देखिए कलर भी इतना अच्छा आया था ना। ऐसे भिगा के आप दाल रखेंगे ना तो थोड़ा भी उसमें ऐसे खड़ा दाल नहीं दिखता, एकदम लगता है कढ़ी है। और इससे हम अच्छा सा फेंट लेंगे फेटर से। और देखिए हमारा हो गया था इधर फोरन जो था तड़का, ये हो गया था। इसका खुशबू बहुत टेस्टी आता है। इसमें हम जो मेथी का तड़का लगाते हैं ना, आप सभी बनाए होंगे तो बताइएगा, और नहीं बनाए ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये दाल तड़का बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए हमारा तड़का जो है कि सारा रेडी हो गया। तो इसमें धनिया ऐड कर देंगे। हाँ, हम धनिया को ऐसे ही ऐड करते हैं, थोड़ा सा धनिया का जो फ्लेवर है ना, फ्लेवर अच्छा आता है धनिया का। ऐसे मसाला में थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। तो मेरा मानना है, आपको जैसे डालना हो डाल सकते हैं। तो चलिए हमारा तड़का तो रेडी हो गया है और उधर दाल भी हमारा रेडी हो गया था। अब हम दाल को अपने दाल में हम अपना तड़का डाल देंगे। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम रख देंगे ऐसे ही कि थोड़ा सारा सब कुछ उसमें मिक्स हो जाए। तो दाल में दिखा रही थी, दाल ऐसे ही मेरे को अच्छा लग रहा था शादी वाला दाल है। तो देखिए अब दाल को मैं इसमें पलट लूँगी अपने, क्योंकि हमें चावल भी बनाना है। तो देखिए गर्म पानी में नहीं ऐड की हूँ, अभी हमारा कुकर बहुत गर्म था तो इसमें थोड़ा सा ही पानी डालना था। तो मैं पानी लेके बस ऐसे हिलाई तो मस्त गर्म हो गया और इसमें दाल में मैं ऐड कर दी। ये दाल थोड़ा गाढ़ा रखिएगा तो अच्छा लगेगा। तो देखिए मेरा दाल ऑलमोस्ट हो गया है और हमारा फ़ोरन भी जो था थोड़ा सा सब मिक्स हो गया। तो अब इसमें मैं दाल में ऐड कर दूँगी तड़का को।
चलिए जी, अब दाल तड़का तो हो गया हमारा। अब इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो सारा खुशबू निकल जाएगा हमारा खाने से पहले ही। अब इसको हम ढक के साइड में रखते हैं। अब अपना चावल बनाने की तैयारी करते हैं। तो हमें जीरा राइस चावल बनाना है, तो मैं गैस पे कुकर रख दी हूँ। हमारा कुकर हीट होते रहेगा और चावल को 2 मिनट पहले ही मैं भिगा के रख देती है। बस खाली इसको मैं थोड़ा सा हाथ से ऐसे मिक्स कर लूँगी और इसको धो लूँगी 2-3 पानी, तो अच्छा से साफ़ हो जाता है। कुकर में थोड़ा सा मैंने डाला है तेल और इसमें और कुछ नहीं डालूँगी, बस जीरा का तड़का लगाऊंगी, थोड़ा सा जीरा डालूंगी और इसमें अपना चावल धो के रखी थी उसको ऐड करके और इसको मिक्स करूंगी। थोड़ा सा भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी क्योंकि चावल हमारा भीगा रहता है तो टूटने लगता है। बस खाली थोड़ा सा मिलाऊंगी और इसमें पानी ऐड कर दूंगी और नमक अपने हिसाब से आप ऐड कर दीजिएगा। नमक ज़रूर ऐड करिएगा, नमक अच्छा लगता है चावल के साथ में। ऐसे खाते हैं तो सादा नहीं लगता है, तो नमक मैं ऐड कर दूंगी और हमें बस खाली 2 सीटी लगाना है हाई फ्लेम पे और हमारा चावल भी इधर रेडी हो जाएगा। तो अब हम कुकर को बंद कर देते हैं। अब हमारा सीटी आएगा तो कुकर बंद कर देंगे। फिर इधर सब्जी का भी हम बना लेते हैं। तो सब्जी आज हम बनाएंगे घेवड़े का सब्जी, जो कि यहाँ पर गलका बोलते हैं। तो मैंने कढ़ाई रख दिया है और उसमें थोड़ा सा तेल डाला है और हरा मिर्चा है और लहसुन है, 2-3 कली, ज़्यादा नहीं है। उसी कढ़ाई में बना लूँगी मैं और थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ फ़ोरन के लिए और इसमें डाल दूँगी। और ये मैं घेवड़ा काट के रखी थी, इसमें आलू ऐड नहीं की हूँ आज क्योंकि थोड़ा सा ही मेरे को सब्जी चाहिए था। तो धो के इसको मैं रख ली हूँ कट करके और इसका मैं सब्जी बनाऊंगी। इसका सब्जी इतना अच्छा लगता है ना, जैसे इसमें लगता है कि घी डाला हुआ है। ऐसे छील दी हूँ इसको। आप सभी बिना छीले भी बना सकते हैं, उससे और फ़ायदा करता है बिना छीले बनाओ तो, पर मैं थोड़ा छील दी हूँ ऐसे। और इसको छौंक देंगे हम। छौंकने के बाद से इसमें ही नमक हल्दी डाल के और तेज आंच पे सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि इसमें हमें कुछ करना भूज भाज नहीं रहता है। और इसमें नमक डाल के हम बंद और ढक के इसको हम छोड़ देंगे। हमारी सब्जी बनते रहेगी, तब तक हम इधर दूसरा आप काम कर लेंगे। तो अभी गर्मी का दिन है तो ऐसे सादा खाना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली ये दाल चावल तो बहुत टेस्टी लगता है। आप सभी लोग बनाते ही होंगे। हम लोग के यहाँ तो डेली बनता ही है ये दाल चावल, बिना दाल चावल का तो चलता ही नहीं है। तो देखिए कुछ देर के बाद मैंने खोल के देखा तो हमारी सब्जी कितनी सारी दिख रही थी, बहुत कम हो गई थी और इससे भी कम हो जाएगी। जितनी गलती है उतनी ही कम होते जाएगी, पर इसका टेस्ट जो आता है ना बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप सभी बना के खाइएगा और इसमें कोई मसाला ऐड नहीं होता है, फिर भी बहुत टेस्टी बनता है। और देखिए अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें का सूख भी गया है और थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हमारा चावल भी हो गया था। तो मैं दिखा रही थी, तो हमारा चावल बहुत खिला खिला मस्त बना था। ऐसे चावल को थोड़ा देर 2 मिनट आप भिगा के रख देते हैं ना तो चावल हमारा फूल जाता है और पानी हिसाब से ही डालिएगा ना तो गीला हो जाता है। और देखिए सब्जी को मैं खोल बंद करके, क्योंकि अभी जल भी जाएगा नीचे, ये तेज आंच पे है ना इसके लिए। तो चलिए आप सभी भी बनाइए और खाइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिएगा ज़रूर। तो चलिए दाल भात भुजिया हमारा रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा ही टाइम बच गया है क्योंकि ये सब्जी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, पानी रहता है ना इसके लिए। तो इसको सर्व करेंगे तो भी आपको दिखाएंगे। आप सभी भी ज़रूर बनाइएगा और हमारा ये देसी स्टाइल बनाने का आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा और आप सभी कैसे बनाते हैं वो भी बताइएगा। तो देखिए हमारा सब्जी हो गया था, थोड़ा सा टाइम लग गया सब्जी में, पर कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। पर बहुत टेस्टी बन के रेडी हुआ था दाल चावल भुजिया। ये दाल तड़का ज़रूर आप बनाइएगा, ऐसे आपको बहुत पसंद आएगा। और देखिए हम चलिए थाली लगा लिए हैं अपना, आप सभी भी डिनर कर लीजिए। तो देखिए दाल भात और अचार के बिना हमारा तो दाल भात भुजिया बिल्कुल ही सूना रहता है, अधूरा रहता है। देखिए क्या ओए होए क्या लाजवाब टेस्ट आया था। तो आप सभी को बहुत बड़ा धन्यवाद जो आप सभी हमारा वीडियो को अपना कीमती समय निकाल के देख